여러분 안녕하십니까? Hello, everyone. को जय मसीह की। 하나님의 말씀을 펴놓고 서로 하나님의 마음을 읽을 수 있는 얼마나 감사한지 모릅니다. I'm so तो thankful. परमेश्वर का वचन खोलकर हम परमेश्वर के वचन को महसूस कर सकते हैं। मैं बहुत धन्यवादी हूँ। 복받는 길을 가려면 하나님과 마음이 하나가 돼야 합니다. For us तो अगर हमें परमेश्वर के साथ आशीषित मार्ग पे चलना है तो हमारा मन परमेश्वर के साथ एक होना चाहिए। 하나님의 마음을 정확히 아는 것은 다른 무엇도 아니고 성경 말씀입니다. and to precisely तो know इसलिए परमेश्वर के मन को स्पष्ट रूप से जानने के लिए बाइबल को छोड़ और कोई रास्ता नहीं है। 성경 말씀을 주셔서 이 성경 말씀을 통해서 하나님의 마음을 그대로 표현했습니다. God gave the word परमेश्वर ने हमें बाइबल का वचन दिया और इसके द्वारा अपना मन जो का त्यों प्रकट किया। 어디에도 세상 어디에도 성경 말씀만큼 하나님의 마음을 정확히 표현한 데는 어디도 없습니다. there is तो nowhere दुनिया में कहीं पे भी हम परमेश्वर के मन को इतने स्पष्ट तरीके से नहीं देख सकते जैसे हम बाइबल में देख सकते हैं। 생각이 성경 말씀과 하나가 되면 여러분 하나님과 한 마음이 됐다고 봐도 좋습니다. therefore when your तो thoughts इसलिए जब आपकी सोच आपका मन प्रभु के वचन के साथ एक हो जाता है तो आप ये देख सकते हैं कि आप उसके मन के साथ एक हैं। church from a young age मैं जब से जवान था तब से मैं चर्च जाता था 일본 사람이 다스릴 그때 1944년에 태어났어요. I was born in 19 और मैं 1944 में पैदा हुआ था जब हम जापान के अधीन थे। 만에 우리 일본에 독립을 했는데요. and one और मेरे पैदा होने के 1 साल के बाद हमारा देश जापान से आज़ाद हो गया। and sometimes I make मैं कभी-कभी मैं मजाक करता हूँ 운동을 많이 했습니다. I was born कि मैंने पैदा होकर अपने स्वतंत्रता के लिए बहुत काम किया। 누워서 तो कैसे किया? I was lying तो down मैंने कहा कि मैं लेटे लेटे आकाश में लात मारता गया। 1945년 8월 15일 우리 일본 해방을 받았어요. and then 1 year और मेरे पैदा होने के 1 साल के बाद independent from 1945 में हमें जापान से स्वतंत्र कर दिया गया। and then after और उसके 5 सालों के बाद 남북 전쟁 big war in Korea between the north there was a तो big कोरिया में बहुत बड़ा युद्ध हुआ उत्तर और दक्षिण के बीच में। 정말 pitiful and the war is तो वो युद्ध बहुत दयनीय था। 비참해서 I've seen many people die in I've seen तो मैंने उस युद्ध में बहुत लोगों को मरते हुए देखा 그래서 정말 so many 많은 dead bodies 시체도 from war and I've seen और बहुत सारी मैंने मरे हुए लोगों के शव देखे। young age it really और बचपन में ही सच में वो देख के मेरे मन पे बहुत प्रभाव पड़ा। 어머니가 세상을 50년을 떠나시고 and then in और उसके बाद 51 में मेरी माँ गुजर गई। 전부는 불행으로 그려진 my 인생 life was 같이 filled with तो मुझे अपने जीवन में सिर्फ बदनसीबी दिखाई देती थी। 10월 7, 1967 और अक्टूबर 7, 1962 में up until यीशु मसीह को मिलने से पहले तक 세상이 다 어둡고 추하고 박했어요. the whole तो पूरी दुनिया मेरे लिए सिर्फ गंदी घिनौनी और सच में दुख से भरी हुई थी। 다녔는데 and I had तो बचपन से मैं चर्च जाता था। 제가 이제 그 19살 되는데 정말 성경 말씀 분명히 clearly through but when I turned 19 लेकिन जब मैं 19 साल का हुआ तो मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं पापों की क्षमा का स्पष्ट विश्वास पा सका। 누님을 after I received the forgiveness of sin तो मैंने पापों की क्षमा पाने के बाद सबसे पहले मैंने अपनी दीदी को बताया। 떠나실 때 누님은 15살이었고 when my तो mother जब मेरी माँ गुजर गई थी तब मेरी दीदी 15 साल की थी 누님이 어머니 और मैं 8 साल का था। 누님이 어머니 대신 나를 instead of my mother my older sister and so instead of तो मेरी दीदी ने माँ की जगह मतलब मेरी बहुत देखरेख की थी। 이야기를 했습니다. so I told तो मैंने दीदी को कहा, 누님 나 죄 the 사함 forgiveness of sin I told her मैंने कहा दीदी मैंने पापों की क्षमा पा ली है। she got completely shocked she got तो मेरी दीदी हैरान हो गई। ओक्सू 그렇게 된 내가 죄 사함 तुम कैसे ऐसे हो गए? 누님이 기뻐해야 하는데 she should be happy तो मुझे लगा कि वो खुश होगी कि मैंने पापों की क्षमा पा ली, लेकिन वो बहुत चिंता में गिर गई। 도 죄인이라고 그러고 장로님도 죄인이라고 그러는데 she said even the तो दीदी ने बोला कि हमारे जैसे पास्टर और एल्डर दोनों बोलते हैं कि वो पापी हैं, who are you to say you 말도 received 안 forgiveness of sins and that 돼. you're तो तू कैसे बोल सकता है कि तूने पापों की क्षमा पा ली और तू धर्मी बन गया? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। ओक्सू मेरी बात ध्यान से सुन। 이건 익을수록 고기를 more they 쓰는 ripen 법이야. the crop तो जो मतलब अनाज के पाले होते हैं वो जितना ज्यादा अन्न उन पे लगता है उतना वो झुक जाते हैं। you got true तो अगर तेरे पास सच्चा विश्वास आ जाए तो तेरा मन नम्र होना चाहिए। sin and that you're righteous you say तो you तू कैसे इतनी घमंडी बातें कर सकता है कि तेरे अंदर पाप नहीं है और तू मतलब धर्मी है? 신앙의 큰 gone 잘못을 terribly wrong in your 잘못됐다. but you've gone मुझे लगता है कि तेरा आत्मिक जीवन बहुत गलत दिशा में जा रहा है।
기도도 하고 주일에 every Saturday 강사도 하기 evening, the 때문에 young people of the तो church हर शनिवार, क्योंकि हमारा जो यूथ ग्रुप था, हम लोग इकट्ठे होके क्वायर और संडे स्कूल के टीचर की मतलब हमारी ट्रेनिंग होती थी, and then the young people get together and study और मतलब lessons for the Sunday school. 그리고 이제 संडे स्कूल के लिए हम पहले पढ़ाई करते हैं And also in the evening, we और फिर शाम को हम लोग क्वायर प्रैक्टिस करते हैं। and we practice a तो मतलब क्वायर के लिए हम कुछ गीत प्रैक्टिस करते थे। pastor gives the blessing prayer. We know when pastor gives the तो blessing जब पास्टर ब्लेसिंग की प्रेयर करते हैं तब हम गाना गाते हैं during the hymn time, और फिर हिम टाइम में साथ साथ गाते हैं, and also for the और फिर जब ऑफरिंग टाइम आता है तो हम ऑफरिंग का हिम गाते हैं। 모든 것을 아낌없이 all that I have, I give all that I have. मेरे पास जो कुछ है बिना हिचकिचाए मैं प्रभु को देता हूँ। 설교 직전에 목사 성경 봉독하고 나면 And then after the pastor reads the passage, and then after the और उसके बाद जब पास्टर बाइबल पढ़ते हैं फिर से क्वायर मतलब एक गीत गाती है सर्मन से पहले, and when the service is और over, फिर अंत में जब पास्टर मतलब बेनेडिक्शन करते हैं for the benediction, तब हम प्रार्थना करते हैं, तब हम मतलब गीत गाते हैं। 와 영광 돌려 we sing praise and हम गीत गाते हैं परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो, पवित्र आत्मा और पुत्र की महिमा हो। all that on Saturday. And और ये प्रैक्टिस हम लोग शनिवार को करते थे। 그 연습 마치면 우리 교회 대부분 찬송보다 제대로는 찬송보다 대중가요를 좋아해요. but once we're done with the practice, तो प्रैक्टिस खत्म होने के बाद हमारे जो क्वायर मेंबर्स है, हमें मतलब चर्च के गानों की बजाय जो दुनिया के गाने वो ज्यादा पसंद थे, and so we would sing a lot of तो हम मतलब ऐसे मतलब दुनिया के गाने गाते थे and then people get all excited. और सब लोग बड़े खुश हो जाते थे वो गाना गाते हुए। The guy with the yellow shirt, तो वो पीली शर्ट वाला लड़का ऐसे ऐसे गाने गाते थे, हम बहुत गाते थे वो गाना। 샤스 the guy wearing पीली शर्ट वाला लड़का, the guy who तो वो कितना सुंदर है, I don't know why, तो वो कैसे भी मुझे अच्छा लगता है, I don't know. पता नहीं क्यों मेरे मन में मुझे पसंद है। Shall I go तो on? और गाँव में 미남은 아니시 Even though he's तो not इतना भी सुंदर नहीं है, he looks very लेकिन बस देखने में बहुत अच्छा है I don't know why, और पता नहीं क्यों मुझे बहुत पसंद है, I don't know why. पता नहीं क्यों मेरे मन में आ गया है। तो हमारे जमाने में ऐसे गाने होते थे 그리고 이제 마치고는 여러모로 And then we would और फिर खत्म होने के बाद 가수원에 가 겨울엔 빵집 가 그렇게 이제 청년들 참 재밌는 시기였어요. during the summertime, तो गर्मियों में हम लोग बाग में जाते थे और कोई बेकरी में जाके कुछ ब्रेड खरीद के खाते थे, हम बहुत ऐसा मजे का समय बिताते थे। लेकिन उस दिन क्वायर प्रैक्टिस के बाद मैंने सारे दोस्तों को बोला कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मैंने पापों की क्षमा पा ली। 죄사함 받는 이야기 all about how I received the and I told तो मैंने उनको अपनी गवाही बताई कि कैसे मैंने पापों की क्षमा प्राप्त की। 시골이라서 남녀 관계 거의 이렇게 참 가정처럼 자유로웠어요. and at that time तो तब हम क्योंकि गांव में रहते थे इसलिए मतलब लड़के और लड़कियां हम लोग ऐसे परिवार के समान एक दूसरे के साथ रहते थे और हम एक दूसरे के साथ बहुत नजदीक थे। I got sins too, what तो should I do? वो बोलते कि पाक भाई हमारे मन में भी पाप है, हम क्या करें? कुछ लोगों ने ऐसा सवाल मुझसे किए, But I was लेकिन मुझे जवाब देना नहीं आता था। 나는 죄사함 그 어떻게 이야기를 I received the forgiveness of sins, but तो मैंने पापों की क्षमा पा ली, लेकिन कैसे पापों की क्षमा पाई ये समझाना मुझे नहीं आता था। and I met them for about तो मैं 1 महीना में उनको बार बार बताता कि तुमको भी पापों की क्षमा पानी होगी। 근데 어떻게 해야 되는 날 잘 알지 못했어. and the youth तो मेरे जो नजदीकी दोस्त थे वो मुझे पूछते क्या करना पड़ेगा, हमें कैसे करना पड़ेगा, लेकिन मुझे जवाब देना नहीं आता था। 여자 청년을 만났어요. तो एक बार चलते चलते एक हमारी यूथ सिस्टर थी, मैं उसको मिला। 참 우리 가깝게 지냈거든요. तो हम तब तक मतलब एक दूसरे के बहुत नजदीक थे। I told her, Miss Kim, तो मैंने कहा कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम कैसी हो, तुम्हें पापों की क्षमा पानी होगी। that's what I told her. तो मैंने उसे ऐसे बोला, But लेकिन एकदम से what she वो said, मुझे क्या बोलने लगी, 너 정신 차리라. hey, Mr. Park, snap out of तो पाक ओक्सू तुम अपने होश में आओ। क्यों? क्या तुम पास्टर से भी बेहतर हो? go tell this to the pastor. तो जाके पास्टर को ये बात बताओ। 그때부터 이상한 분위기 형성되면 And from then on, तो तब से अचानक मतलब अजीब सा मतलब एटमॉस्फेयर बन गया
तो मतलब मेरे नजदीकी दोस्त वो मुझसे दूरी बनाने लग गए तब से। तो एक बार मतलब एक कमरा था जहाँ हम सारे यूथ ग्रुप के बच्चे इकट्ठे होते थे और वहां पे बड़े जूते थे। 무드를 잡았는데 तो मैंने सोचा कि मैं भी अंदर जाता हूँ, मैंने अपने जूते निकाले और दरवाजे को पकड़ा और लेकिन मैंने अचानक सुना कि वो मेरी बातें कर रहे हैं। 진짜 웃기는 녀석이야. ये पाकोक्सू, हाँ कितना बदतमीज इंसान है। 있다고 मैं उसे जानता हूँ, वो कहता है उसके अंदर पाप नहीं है। 또 나쁜 짓 둘이 같이 많이 했어. 같이 또 나쁜 짓 둘이 같이 많이 했어. क्योंकि हम दोनों मिलके मतलब बुरे काम करते थे। 죄인이나 같은 हाँ, हम दोनों साथ साथ पाप करते थे और वो व्यक्ति मतलब अपने आप को पापी बोल रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पापों की क्षमा पा ली, इसलिए मैं उनकी नजरों में बुरा इंसान बन गया। तो मैं उसको अच्छे से जानता हूँ, कैसे बोल सकता है कि उसके अंदर पाप नहीं है। तो मैं एकदम से दरवाजा खोलने वाला था, लेकिन अचानक से मैं मन में हिचकिचाने लगा और फिर मैं वहां से दूर चला गया। और फिर मैं मतलब बाहर आया और उस दरवाजे से लेके चैपल मतलब थोड़ी दूरी पे था। तो जब मैं चल रहा था मैंने क्या सोचा, तो उस जमाने में मेरे पास सच में चर्च मेरे परिवार की तरह था। मैं पूरा दिन चर्च में रहता था, लेकिन तब सब लोग चर्च में मुझे अनदेखा करने लगे। तो एक दिन सर्विस के टाइम में पास्टर ने अनाउंस किया, तो मिस्टर ओक्सू पार्क, संडे को आप क्वायर में हैं, लेकिन इस बार आपको मतलब कम्युनियन नहीं मिलेगा, मतलब आपको प्रभु भोज में भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने पाप किया इसलिए तुम प्रभु भोज में भाग नहीं ले सकते। तो अचानक से मेरे मन में ऐसी आवाज आई, पास्टर आपकी बेटियां। तो मैं मतलब एक बार मैं मतलब संडे को मतलब गाड़ी में कहीं जा रहा था, इसीलिए उन्होंने ये पनिशमेंट मुझे दी। लेकिन मतलब उस जमाने में पास्टर की बेटियां रोज मतलब संडे को गाड़ी में जाती थी, तो वो देगू में पढ़ाई करती थी। और शनिवार को जब छुट्टी होती थी तो वो मतलब गाड़ी लेके गांव तक आती थी। और संडे को जब सर्विस खत्म होती थी तो वो वापस मतलब अपने कॉलेज जाती थी। तो वो मतलब पैदल नहीं जाती थी, गाड़ी में जाती थी। तो उसकी बेटी मतलब रेगुलरली मतलब हर संडे गाड़ी में बैठती थी, लेकिन मतलब अपनी बेटी को कुछ ना बोल के उसने मुझे मतलब प्रभु भोज में भाग लेने से मना कर दिया, क्योंकि तुम संडे को गाड़ी में चढ़े थे। तो मेरे मन में यहां तक आ गया कि मैं बोलना चाहिए, आपकी बेटी का क्या। लेकिन मुझे लगा कि शायद पास्टर शर्मिंदा हो जाएंगे, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन बहुत अद्भुत बात क्या थी, लेकिन मैं कितना भी सोच देखता, मैं अंदर से साफ था। बाइबल मुझे ऐसा बता रही थी। और जब मैंने हमारे सामने जो बड़े बड़े भविष्यवक्ता थे, जो उन संत थे, मैंने उनके बारे में पढ़ा कि उन सबने पापों की क्षमा प्राप्त की थी। और जैसे मैंने बार बार बाइबल को पढ़ा, तो बाइबल के अद्भुत जो वादे थे वो मेरे मन में प्रवेश करने लगे और मैं यीशु मसीह के बहुत नजदीक आ गया। और सच में यीशु मसीह बहुत कुछ मुझे बताना चाहता था। तो ये बाइबल मतलब इसमें 66 किताबें हैं, इतनी मोटी है, तो 1800 पेज से ज्यादा है। इसमें एक भी मतलब चित्र नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है। क्यों कोई चित्र नहीं है? क्योंकि यीशु मसीह इतना कुछ हमें बताना चाहता है। तो यहाँ पे हम यीशु मसीह के मन को आविष्कार कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो आज बहुत सारे लोग अपने पाप की वजह से परेशानी में हैं। तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि मैं गाना के जब प्रेसिडेंट को मिला था, तो वो बहुत ही नम्र, बहुत ही बुद्धिमान इंसान थे।
और वे अपने लोगों से बहुत प्यार करते थे। 저에게 뭐라고 말씀하시냐면 लेकिन तब मतलब राष्ट्रपति जी ने मुझसे क्या कहा, 네가 나를 오래전부터 나를 치료했었다. हाँ, मेरे पर्सनल डॉक्टर ने बहुत लंबे टाइम से मेरा इलाज किया है, 하는데 나아지 않고 점점 더 심해진다. तो मेरा इलाज चल रहा है, मैं दवाई खा रहा हूँ, लेकिन कोई सुधार नहीं है, मेरी तबीयत और खराब होती जा रही है। और क्योंकि इन दिनों में मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो डॉक्टर ने एक और स्पेशलिस्ट को बुलाया और वो साथ साथ मिलकर मेरा इलाज कर रहे हैं। लेकिन मेरी बीमारी और गंभीर होती जा रही है। तो मैंने सुबह सोच के देखा, 5일 더 살 수 있을까? Will I be able to तो survive? वो बोलने लगे कि मुझे लग रहा है कि शायद मैं 5 दिन और नहीं बचूंगा। I don't think I'm तो मुझे लगता है कि और 5 दिन काटना मेरे लिए मुश्किल होगा। in my state like this. मेरी हालत अभी ऐसी है। 저에게 말씀하셨어요. And then the और प्रेसिडेंट साहब ने मुझे क्या कहा, 목사님 나는 문제가 하나 있습니다. पास्टर मेरे पास एक समस्या है। 대통령이지만 तो चाहे मैं प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन मैंने भी पाप किया है। 그런데 죄 사함을 लेकिन मैंने पापों की क्षमा प्राप्त नहीं की है। 그래서 내가 심히 therefore इसीलिए मैं बहुत मतलब डर रहा हूँ। 1912년 2000 तो 2012 की बात है, जुलाई। 그날 제가 가는 대통령 곁에 तो सच में उस दिन मैं प्रेसिडेंट साहब के साथ ऐसे समय बिता सका, मैं बहुत धन्यवादी था। क्योंकि मुझे स्पष्ट रूप से कैसे हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा पापों की क्षमा पा सकते हैं, मैं उसे जानता हूँ। इसलिए मैं जिस किसी से भी मिलूं, मैंने साफ उन्हें कैसे वे पापों की क्षमा पा सकते हैं उस सच्चाई के बारे में बताया। तो आज हम उसी बारे में थोड़ी बात करना चाहते हैं। and what I said तो and उस दिन मैंने घाना के प्रेसिडेंट साहब को क्या बताया, how our कैसे हमारे पाप धुल सकते हैं। तो पापों को धोने के लिए हमें क्या करना है, let us search the Bible. तो हम बाइबल को ढूंढते हुए पढ़ेंगे। No, for the most part, people know तो ज्यादातर लोग पहले यूहन्ना 1:9 पापों की क्षमा के विषय में इस वचन को जानते हैं। तो पहले यूहन्ना 1:9 में क्या लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें He is faithful and just to forgive us. तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। 여기에 보면 죄를 자백하면 우리가 깨끗하게 된다고. तो यहाँ ऐसा लिखा है कि अगर हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पाप क्षमा करता है। लेकिन समस्या क्या है, 많은 교회에서 목사님 설교를 가지고 하고 죄를 자백합니다. तो आज बहुत सारे चर्चेस में पास्टर लोग यहाँ से प्रचार करते हैं और लोग अपने पापों की क्षमा मांगते हैं। वो रोज अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, 이 받은 사람은 You cannot find anyone who has assurance. लेकिन उनमें से आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देख सकते जिसे पापों की क्षमा का पक्का विश्वास है। And if their sins were तो अगर उनके पाप क्षमा हो गए होते, 배가 불러야 하고 तो अगर आपने खाना खा लिया तो आपका पेट भरना चाहिए। 병이 나아야 하고 तो अगर आपकी बीमारी चंगी हो गई है तो आपकी बीमारी ठीक होनी चाहिए। 이런 결과가 와야 하는데 तो मतलब जब कुछ होता है तो उसका परिणाम निकल के आना चाहिए। 교회 모든 사람, 목사님, 장로님 수없이 죄를 고백하고 자백하고 하는데 many pastors and elders लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत पास्टर्स और एल्डर्स वो अपने पापों को बार बार मानते हैं, बार बार उसका अंगीकार करते हैं, 확신하는 사람이 had the assurance. लेकिन उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो अपने पापों की क्षमा का स्पष्ट विश्वास प्राप्त कर चुका हो। तो एल्डर लोग प्रार्थना करते हैं, Our holy हे पवित्र पिता परमेश्वर, तो तो मैं गंदा पापी pray to you आपसे प्रार्थना करता हूँ। they make a big और इस प्रकार से वो प्रार्थना करते हैं, मैं गंदा पापी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। तो एल्डर्स भी बोलते हैं कि वो पापी हैं, पास्टर भी बोलते हैं कि वो पापी हैं। 그러면 언제 죄를 씻습니까? तो
कब उनका पाप धुला है? 한국의 많은 기독교 신자들 तो आज मतलब बहुत सारे क्रिश्चियन लोग कोरिया में 헌금도 하고 충성도 하고 헌금도 하고 봉사하고 인정을 받습니다. तो वो मतलब अपने चर्च में बहुत वफादारी से काम करते हैं, ऑफरिंग देते हैं, कुछ कुछ काम करते हैं। हाँ, चर्च बोलता है ये एल्डर बहुत वफादार हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, उनके अंदर कितना प्यार है, उनका विश्वास कितना अच्छा है, लेकिन वो सब पापी हैं। क्यों? तो जब आपने नहा लिया तो आप साफ हो जाने चाहिए। तो अगर आपने खाना खा लिया तो आपका पेट भर जाना चाहिए। तो अगर आपने आपका इलाज हुआ है तो आपकी बीमारी ठीक हो जानी चाहिए। और अगर आपके पाप धुल गए हैं तो आपको साफ हो जाना चाहिए। तो वो कहते हैं कि मेरे पाप धुल गए लेकिन मैं पापी हूँ। तो ये चीज समस्या है। और फिर मैंने बाइबल को पढ़ा तो यशाया का एक वचन मैंने पढ़ा। यशाया 34 का 16। 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어보라. 이것들이 하나도 빠진 것이 없고 하나도 그 짝이 없는 것이 없으리니 이는 여호와의 입이 이를 명하셨고 신이 이것들을 모으셨습니다. Seek ye out of यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी, कोई बिना जोड़ा ना रहेगी, क्योंकि मैंने अपने मुंह से आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। तो यहाँ बाइबल हमें क्या बता रही है? यहाँ बताया गया कि यहोवा की पुस्तक को ढूंढ के पढ़ो। तो इस वचन के अनुसार मैंने बाइबल को ध्यान से पढ़ा। तो वचन कहता है इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। तो एक आदमी और औरत शादी करते हैं तो वो एक जोड़ा बन जाते हैं। तो अगर आप सिर्फ एक चीज को देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको उसको जोड़ा आएगा तो आप उस चीज को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो बहुत समय पहले गांव में एक डॉक्टर आए और वो आत्मिक जीवन के बारे में एक मतलब पास्टर आए और वो आत्मिक जीवन के बारे में बता रहे थे। वो कह रहे थे कि आत्मिक जीवन एक अंधा आदमी हाथी को हाथ लगा रहा है, उस प्रकार है। तो अगर एक अंधा क्या कहते हैं हाथी के पेट को हाथ लगाएगा तो वो कहेगा कि दीवार की तरह है, और जो टांग को हाथ लगाएगा वो कहेगा कि ये खंबे की तरह है, और जो उसके नाक को हाथ लगाएगा वो कहेगा ये कोई पाइप की तरह है। तो हाँ, उन्होंने हाथी को हाथ लगाया लेकिन कुछ भाग को हाथ लगाया, इसलिए वो हाथी क्या है समझ नहीं सकते। तो सिर्फ खंबे को हाथ लगाएंगे तो मतलब टांग को हाथ लगाएंगे खंबे की तरह लगेगा, पेट को हाथ लगाएंगे तो दीवार की तरह लगेगा, नाक को हाथ लगाएंगे तो पाइप की तरह लगेगा। तो इसलिए उनका नजरिया हाथी को देखने का अलग अलग होगा। लेकिन बाइबल के बारे में लिखा है कि हर वचन का एक जोड़ा है। कोई भी ऐसा वचन नहीं है जिसका जोड़ा नहीं है। तो यशाया 34 के 16 में तो यहाँ लिखा है कि यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात मतलब बिना पूरा हुए ना रहेगी, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। तो मैंने बाइबल में इस वचन को पढ़ने के बाद हर वचन का जोड़ा ढूंढना शुरू किया, और खास करके पापों की क्षमा के विषय में, क्योंकि मैंने बहुत पाप किया था। तो जब मैं छोटा था मुझे हमेशा लगता था मैं नर्क जाऊंगा, मेरे अंदर बहुत पाप है, मैंने चोरी की है,
मैंने बहुत बुराई की है, मैं नरक जाऊंगा। 그렇게 많이 했어. तो बाकी लोगों की तुलना में मैंने बहुत पाप किया है, मैंने बहुत झूठ बोला है। तो मैं सचमुच में अपने पापों को धोना चाहता था। मैंने बाइबल में क्या सीखा था? तो पहले यूहन्ना 1:9। तो मैंने अपने चर्च में सीखा था कि पहले यूहन्ना 1:9 में यदि हम अपने पापों को मान लें 미쁘시고 이로써 우리 죄를 사하시며 तो वह हमारे सारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है और हमें सब अधर्म से शुद्ध करता है। 죄가 씻어진다. तो यहाँ लिखा है कि पापों को मानने से पाप क्षमा होते हैं। तो हमारे चर्च के सारे मेंबर्स तब मतलब पापों को मानते थे, लेकिन उनका पाप जो का त्यों मौजूद था। तो मैं सोचता था इस वचन का जोड़ा कहाँ है? 죄를 사는 한쪽 부분만 봐. तो पहले यूहन्ना 1:9 हम सिर्फ एक तरफ से इस वचन को देख रहे हैं, लेकिन इसका हम मतलब इसका ऑपोजिट साइड हम नहीं देख पा रहे हैं। 정확하게 마음을 받지 못하는 तो इसीलिए हम पापों की क्षमा स्पष्ट रूप से नहीं पा सक रहे हैं। 짝이 무엇인지를 알고 싶어. तो मैं जानना चाहता था कि इस वचन का जोड़ा कहाँ है। तो मेरे मन में बहुत से सवाल उत्पन्न होने शुरू हुए। 의문이 일어날 수밖에 없는 것이 तो बाइबल जब हम पढ़ते हैं हमारे मन में जरूर सवाल उत्पन्न होते हैं। तो अगर आप बाइबल को एक तरफ से पढ़ेंगे तो सिर्फ सवाल 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 आते रहेंगे। रोमियो 3:10 में कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। सही है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब लोग पापी हैं। तो हम आसानी से उसको पार कर सकते हैं। लेकिन रोमियो 1:17 में 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿으게 तो उसमें लिखा है कि सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट है जो विश्वास से विश्वास तक है। 의인은 믿음으로 और लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जिएगा। 자 여기에 성경에서 의인은 하도 없다고 하는데 तो एक तरफ बाइबल कह रही है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं है, 무슨 이야기야? लेकिन यहाँ पे कह रही है कि धर्मी जन है। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो उत्पत्ति में नूह धर्मी था। 야고보 5장 17절에도 야고보 5장 17절에도 तो याकूब की किताब 5:17 में तो वहां लिखा है कि धर्मी की प्रार्थना में बहुत ताकत है। 의인 없는 하도 तो मतलब वहां पे भी धर्मी शब्द लिखा हुआ है। एक तरह तो कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। 해야지요. तो हम कैसे इस वचन को समझेंगे? तो मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया। लेकिन और मजेदार बात क्या थी? तो जो मैं बाइबल को पढ़ रहा था, 함으로 죄가 씻어진다고 돼 있죠. बाकी बाइबल में मतलब तो पाप को मानने से हमारे पाप धुलते हैं, ऐसा नहीं है। तो बिल्कुल परमेश्वर के द्वारा लिखी हुई बाइबल है। 죄송합니다. 예미 죄송합니다. 죄송합니다. 레위기 17장 11절에 माफी चाहता हूँ। 11절에 तो लय व्यवस्था 17:11 में तो मैं भूल गया था कहाँ है, एक सेकंड। तो लय व्यवस्था 17:11 में लिखा है क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। 자, 여러분 분명히 의인이 없다고 했고 이 땅에 다른 이야기가 있습니다. तो बाइबल में एक तरफ लिखा है कोई धर्मी नहीं, दूसरी ओर लिखा है कि धर्मी है। तो ये बात अलग है। 죄가 사해진다고 돼 있고 여기는 뭐라고 돼 있냐면 और एक तरफ लिखा है कि पापों को मानोगे तो तुम्हारे पाप क्षमा होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? तो यहाँ लिखा है कि शरीर का प्राण लहू में रहता है और मतलब लहू ही से प्रायश्चित होता है। 레위기 17장 तो चाहे सेम बाइबल है, 11절하고 히브리 1장
요한일서 1장 9절하고는 요한일서 1장 9절하고는 전혀 다르게 말하고 It's the तो same. सेम बाइबल है, लेकिन लेविस 17 का 11 जो बता रहा है और जो पहला यूहन्ना 1 का 9 बता रहा है वो बिल्कुल अलग बात है। और इब्रानियों 9 के 21 में भी जब हम देखते हैं तो और इसी रीति से मतलब 22 में सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। 레위기 17장 10절에나 히브리 9장 22절에는 तो लेविस 17 के 11 में या इब्रानियों 9 के 22 में पाप की मजदूरी क्योंकि मृत्यु है, तो अगर पाप को धोना है तो जब खून बहेगा, मौत होगी, तभी पाप क्षमा होगा। तो मुझे बाइबल में एक एक ऐसे वचनों का जोड़ा ढूंढना था 성경에서 제3을 정확히 알려고 찾다가 तो बाइबल के द्वारा पापों की क्षमा को स्पष्ट रूप से जानने के लिए मैंने ढूंढा 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 बहुत ढूंढा 속죄 제사의 사실을 발견했어요. और मैंने लय व्यवस्था 4 में पाप बलि के बारे में मैंने आविष्कार किया। तो तब मुझे पता चला कि हाँ, यहाँ पे पापों की क्षमा की विधि के बारे में बताया गया है। तो लय व्यवस्था 1 में अन्न बलि के बारे में, होम बलि के बारे में लिखा है, 2 में अन्न बलि के बारे में लिखा है और 3 में मेल बलि के बारे में लिखा है और लय व्यवस्था 4 में पाप बलि के बारे में लिखा है। जब आप लय व्यवस्था 4 में प्रवेश करते हैं तो वहां पे 4 तरीकों से पापों की क्षमा पाई जा सकती है। जब कोई याजक पाप करता है और दूसरा कोई पूरी मंडली पाप करती है और तीसरा जब कोई मतलब अधिकारी पाप करता है और चौथा जब कोई साधारण व्यक्ति पाप करता है। तो मैं क्योंकि याजक नहीं हूँ, मंडली नहीं हूँ, प्रधान पुरुष नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक साधारण व्यक्ति हूँ। 레위기 4장 27절부터 있는 평민의 제사에 대한 तो इसलिए अपने पापों की क्षमा के विषय में जानने के लिए मैंने लय व्यवस्था 4:27 से पढ़ना शुरू किया, जो साधारण लोगों के पाप की क्षमा के बारे में बताता है। लय व्यवस्था 4 के 27 में 평민의 하나가 여호와의 금령 중 하나도 부지후마의 यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो और उसका वे पाप उस पर प्रकट हो जाए और उसका वे पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो यहाँ पे कौन पापों की क्षमा पा सकता है उसके विषय में लिखा हुआ है। तो कौन पापों की क्षमा पा सकता है? तो कोई व्यक्ति कितना भी पापों की क्षमा पाना चाहे, तो जिसने पाप नहीं किया वो पापों की क्षमा नहीं पा सकता। और चाहे किसी व्यक्ति ने पाप किया हो, तो जो मतलब ये पहचान नहीं जाएगा कि उसने पाप किया है, तो वो पाप की क्षमा नहीं पा सकता। तो यहाँ पाप बलि की विधि में सबसे पहले एक व्यक्ति ने पाप किया और दूसरा उसका पाप उस पर प्रकट हो गया, तो वहां पे उसका पाप क्षमा नहीं हो जाता। तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो पाप तभी क्षमा हो सकता है जब कोई मेरी जगह पे उस मृत्यु से गुजरेगा। तो इसलिए एक बकरी की जरूरत है। तो पहले यूहन्ना 1:9 में जो लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें, तो उस व्यक्ति ने पाप किया और वो पाप उस पर प्रकट हो गया और ये उसने मान लिया कि वो पापी है। ये वो फर्स्ट स्टेप है।
और जब एक व्यक्ति ने मान लिया कि हाँ मैंने पाप किया, मैं पापी हूँ, 제사에 대한 이 짝을 보면은 तो जब आप उस वचन का ये जोड़ा देखेंगे पाप बलि विधि के रूप में, 이다 고백을 인정하는 것이고 तो आप मान लो कि हाँ मैंने पाप किया, मैंने गलत था, मैं पापी था। 자격이 부여된 तो इसका मतलब आप अब पापों की क्षमा पाने के लायक बन गए। लेकिन असलियत में क्या चीज आपके पापों को क्षमा करती है? वो आपके पापों को मान लेने से आपके पाप क्षमा हो गए, ऐसा नहीं है। पाप की मजदूरी मृत्यु को चुकाना पड़ेगा। तो किसी ना किसी को पाप की मजदूरी को चुकाना पड़ेगा, लहू बहाना पड़ेगा। 만일 우리가 우리 죄를 자백 마음을 사하시면 죄를 자백 마음을 사야지. तो अगर आप सिर्फ उस वचन को देखोगे, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमें सब पापों को क्षमा करता है, तो आपको लगेगा कि सिर्फ पापों को मान लेने से पाप क्षमा हो जाएंगे। लेकिन जो लोग उस वचन को सिर्फ एक तरफ से देखते हैं, 부분을 이야기한 것이지. वो वचन पापों की क्षमा प्राप्त करने के एक स्टेप के बारे में बता रहा है। वो पूरे मतलब पाप से छुटकारा पाने की विधि के बारे में नहीं बता रहा। इसलिए पहले यूहन्ना 1:9, 우리 죄를 자백하면 저는 미쁘시고 우리 죄를 사할 것이요. यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे सब पापों से और सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य है। 두 절만 보지 말고 तो आप लोग पहले यूहन्ना 1:9 को अकेला मत देखिए। अगर आप 1:7 को देखेंगे, But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one with another. 여기는 정확하게 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 तो 죄에서 पहले यूहन्ना 1:7 में यहाँ साफ लिखा हुआ है, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। 1장 9절에 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 하는 이 이야기는 तो पहले यूहन्ना 1:9 में यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है। 그걸 전제로 해서 사해지는 거지. तो ये वचन मतलब उस वादे पर आधारित है कि यीशु मसीह के लहू से हमारे पापों को शुद्ध किया जाता है। 우리 고백만으로는 아니다 이 말이야. तो दूसरे शब्दों में हमारे पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह का लहू जरूरी है। हमारे सिर्फ मानने से हमारे पाप क्षमा नहीं हो सकते। तो इसलिए पहले यूहन्ना 1:7 में 피가 우리 모든 죄 깨끗게 하실 것이요. उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। 그거하고 내가 죄를 고백하는 하나가 맞춰져 짝을 이루는 것입니다. तो और यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। ये दोनों मतलब एक जोड़ा है, ये दोनों वचन। जब तक यीशु मसीह का लहू नहीं बहाया जाएगा, आप कितना भी अपने पापों को मान ले, उससे आपके पाप क्षमा नहीं हो सकते। तो चाहे यीशु मसीह का लहू बह गया, 깨닫지 못하면 죄가 अगर मैं पहचानूंगा नहीं कि मैंने पाप किया, मैं पापी हूं, तो भी मैं पापों की क्षमा नहीं पा सकूंगा। आपके अंदर पाप होना चाहिए, आपका पाप आप में प्रकट होना चाहिए, और मैं क्या करूं? 예수의 피를 힘입어 사함을 얻는 것입니다. तो तब आप यीशु मसीह के लहू से सामर्थ पाके पापों की क्षमा पा सकते हैं। 1장 9절을 가지고 लेकिन आज ज्यादातर लोग पहले यूहन्ना 1:9 के साथ वे अपने पापों को मतलब अंगीकार करके पापों को धोना चाहते हैं, और मतलब यीशु मसीह ने क्रूस पे अपना लहू बहाया, वो सिर्फ एक ज्ञान रूपी तौर पे उसको जानते हैं, 연결시키지 않기 때문에 लेकिन अपने पापों से वे उस लहू को जोड़ते नहीं है, 고백으로만 연결시키기 때문에 और वे सिर्फ अपने पापों को अपने अंगीकार से, अपने पापों को मान लेने से जोड़ते हैं, इसलिए उनके पाप सिद्ध रूप से साफ नहीं हो पाते। तो आज बहुत सारे चर्चेस, बहुत सारे पास्टर्स पहले यूहन्ना 1:9 को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन इस वचन के जोड़े के विषय में भी उनको बताना पड़ेगा। हमने पाप किया, हमने अपने पापों को मान लिया, और जब हम यीशु मसीह का लहू जिसने क्रूस पे फांस से जुड़ जाते हैं, तब हमारे पाप क्षमा हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते कि यीशु मसीह क्रूस पर हमारे पापों के लिए मर गया, उनको पता है। जब वो उसके लहू को अपने पापों से जोड़ लेंगे, तब उनका पाप धुल जाएगा। लेकिन वो सिर्फ ज्ञान रूपी तौर पे यीशु मसीह के लहू को जानते हैं।
तो अगर वो सच में विश्वास करेंगे कि उसके लहू ने उनके पापों को शुद्ध कर दिया, तो वो बोलेंगे कि मेरे पाप साफ हो गए हैं। लेकिन तो भी वो अपने आप को पापी बोलते हैं। क्यों? हाँ, मैंने पाप किया इसलिए मैं पापी हूँ। मैंने पाप किया है क्योंकि मैंने पाप किया है। अगर वो अपने पाप को यीशु मसीह के लहू से जोड़ेंगे, हाँ मैंने पाप किया लेकिन मेरे पापों की कीमत यीशु मसीह के लहू ने चुका दी, जब आप इस बात पे विश्वास करेंगे तो ये सच्चा विश्वास है। लेकिन दुख की बात क्या है? तो गाना के जो प्रेजेंट आप थे, जॉन अटा मिल्स, परमेश्वर ने सच में उनसे प्यार किया और उस प्रेजेंट ने सच में गाना के लोगों को बहुत प्यार किया और परमेश्वर को प्यार किया। वो पूरा मन डाल के अपने देश के लिए जिए, और जब कितने भी वो व्यस्त हों, वो जरूर संडे चर्च जाते थे। तो वो गाना में वो सबसे अच्छे विश्वासी कहलाते थे। लेकिन जिस दिन वो गुजर गए, उस दिन की सुबह तक वो पाप की वजह से पीड़ा में थे। क्यों? Because if the blood तो यीशु मसीह का लहू जो उसने क्रूज पे बहाया और जो पाप उन्होंने किए, अगर ये दोनों जोड़ा बन जाएं, जुड़ जाएं, तो पाप बर्फ की तरह सफेद साफ हो जाएंगे। लेकिन वो भी वहीं पे अटके हुए थे, पापों को मानने के स्टेप पे अटके हुए थे, इसलिए उनके मन में उनका पाप अभी भी बाकी था। तो राष्ट्रपति जी ने मुझे क्या कहा? हाँ, मेरा पर्सनल डॉक्टर मुझे लंबे टाइम से मेरा इलाज कर रहा है, लेकिन मेरी बीमारी और गंभीर होती जा रही है। तो इन दिनों में बहुत ज्यादा मेरी तबीयत खराब है। तो मैंने डॉक्टर को नहीं बताया, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं शायद 5 दिन और नहीं बचूंगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? मैं चर्च जाता था, मैंने यीशु पे विश्वास किया था, लेकिन मैंने पापों की क्षमा नहीं पाई। तो इस कप में पानी है, तो आप इस पानी को देखते रहेंगे तो क्या आपकी प्यास बुझ जाएगी? हाँ, ये बहुत अच्छा पानी है, ये आप पियोगे तो तुम्हारी मतलब प्यास बुझ जाएगी। तो भी ये पानी हमारी प्यास को नहीं सुझा सकता। तो कितने भी ये अच्छे कप में डाला हुआ हो, कितना भी अच्छा पानी हो, आपके कितने नजदीक हो, लेकिन ये पानी कब आपकी प्यास को बुझा पाएगा? जब आप इस पानी को पिएंगे। तो जब आप इस पानी को पिएंगे तो आपकी प्यास बुझेगी। हाँ, पानी पियो, पानी से प्यास बुझ जाती है, सबको पता है। पानी पियो, पानी से प्यास बुझ जाती है, सबको पता है, मुझे भी पता है। लेकिन जब तक मैं इस पानी को पीऊंगा नहीं, मैं प्यासा रहूंगा। आत्मिक जीवन भी ऐसा ही है। तो मेरा पाप और यीशु मसीह के लहू को जोड़ना, तो यीशु मसीह का लहू क्योंकि मेरे पापों के लिए बहाया गया, जब उस लहू से हम जुड़ जाते हैं, तो बाइबल हमको बता रही है कि इस प्रकार मेरा पाप धुल गया है। इसलिए तो मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो कुछ भी नहीं जानता था। तो मैंने बहुत सारे पास्टर्स के सर्मन्स को सुना है। तो हर रिवाइवल में हम सबसे आगे बैठ के तालियां बजाते थे, लेकिन अब मुझे सोच के इतनी हंसी आती है। तो मतलब एक गीत जो हम रिवाइवल में सबसे ज्यादा गाते हैं, वो कौन सा गीत है? और मतलब कंडक्टर मतलब इतना अच्छा एटमॉस्फेयर बनाता है कि मतलब तालियां बजा बजा के गाओ, तालियां बजा बजा के गाओ। हाँ, तो अंधकार प्रभु के मन से, आपके मन से बाहर दूर हो जाए। मैंने छुटकारा पा लिया, मैंने छुटकारा पा लिया, यीशु मसीह ने मेरे पाप धो दिए, ऐसा गीत गाते हैं। लेकिन
क्योंकि मन में जो पाप है वो यीशु मसीह के लहू से नहीं जुड़ा है, इसलिए तो भी वो पापी रहते हैं। तो चलो हम रोते हैं, चलो रोते हैं, हे प्रभु, रो रो के प्रार्थना करते हैं, रो रो के प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दे, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, क्षमा मांगते हैं। तो ऐसा लगता है कि रिवाइवल में मन थोड़ा हल्का हो गया, क्योंकि उन्होंने इतनी तेज तेज गाना गाया है, लेकिन फिर भी वो पापी ही घर वापस लौट के जाते हैं। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, और मैंने सच में चर्च में लोगों को बूढ़े होते हुए देखा। मुझे उनको देख के इतना दुख हुआ। बिल्कुल वो मौत के नजदीक हैं, लेकिन उन्होंने पापों की क्षमा नहीं पाई, अभी भी पापी हैं। पास्टर भी पापी है, एल्डर भी पापी है। तो जरूरी बात यह है कि वो यीशु मसीह के लहू से जुड़े नहीं हैं। तो लय व्यवस्था 4 का जो पाप बलि है, तो वो वचन हमारे मन को स्पष्ट रूप से यीशु मसीह के लहू से जोड़ता है। तो मैंने पाप बलि की विधि को लय व्यवस्था 4 में बार बार पढ़ा कि मैंने सब रट लिया, और उस वचन से जुड़े हुए जो जोड़े थे वो मैं जोड़ता गया। तो आज मैं लय व्यवस्था 4:27 से आपसे बात करना चाहूंगा। लय व्यवस्था 4 का 27, लय व्यवस्था 4 का 27। तो ये एक साधारण व्यक्ति के पाप विधि के बारे में, पाप बलि विधि के बारे में बताया है। मैं कोई याजक नहीं हूँ, मैं कोई प्रधान पुरुष नहीं हूँ, ना मैं मंडली हूँ, मैं एक साधारण पुरुष हूँ। तो इसलिए साधारण लोगों की पाप बलि की विधि क्या है वो मैंने ध्यान से पढ़ा। यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम से यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो, और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए, और वो पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो पापों की क्षमा का सबसे बेसिक तरीका क्या है? पाप की क्षमा पाने के लिए सबसे पहले आपको पाप करना होगा, और दूसरा वो पाप आप पर प्रकट होना पड़ेगा। तो यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पापों को अंगीकार कर ले, तो वो हमको बता रहा है कि जब हमने पाप किया, वो पाप हम पर प्रकट हो गया, हमको पता चल गया कि हमने पाप किया है, वो अपने पापों को मानना है। तो यहाँ पे साधारण लोगों में से किसी ने अज्ञानता से पाप किया, और तो वो पाप उसके ऊपर प्रकट हो गया। तो इसका मतलब इस व्यक्ति ने मान लिया कि ये पापी है। तो इसने मतलब अंगीकार किया या नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन इसने मान लिया कि मैं पापी हूँ। तो अगर हमारे पापों को मान लेने से, अंगीकार करने से पाप क्षमा हो जाते, तो फिर हमें यहाँ निर्दोष बकरी की कोई जरूरत नहीं थी। यीशु मसीह को मेरे पापों के लिए मरने की कोई जरूरत नहीं थी। तो लय व्यवस्था 17 के 11 के हिसाब से, या फिर इब्रानियों 9 के 22 के हिसाब से, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो इसलिए पाप को धोने के लिए किसी ना किसी को लहू बहाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। तो इसलिए जब हम अपने पापों को पहचान जाते हैं, वो पाप हम पर प्रकट हो जाता है। हाँ, मैं पापी हूँ, इतना मान लेने से हमारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो जब आप अपने पापों को पहचान जाते हैं और आप मान लेते हैं, तो आप एक निर्दोष बकरी को लेके आएंगे। तो एक निर्दोष बकरी या भेड़ को आप लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, किसी ना किसी को मरना पड़ेगा। मेरे पाप के लिए बकरी तू मेरे पाप के लिए मर जा, भेड़ तू मेरे पाप के लिए मर जा, तब पाप बलि होती है।
तो वह बकरी को लेके आएगा 분명한 죄를 그것을 예물로 삼아 For his और sin, she has sinned. जो पाप उसने किया है 29 में क्या लिखा है, 속죄제 희생의 머리에 안수하고 And he shall lay his hand और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे। 속죄제 희생의 머리에 안수를 해라. तो पाप बलि पशु के सिर पर हाथ रखो, 그 범죄를 대신해 죽을 양이나 염소 머리 안수하. मतलब जो पशु तुम्हारे पाप के लिए मरने वाला है उसके सर पे तुम हाथ रखो। मैंने कहा सर पे हाथ क्यों रखने को बोला गया है? तो इसके लिए मैंने बहुत सोचा। 때 장립식한테 안수를 합니다. तो जब कोई एल्डर बनता है या फिर तो आप उसके सर पे हाथ रखते हो। जब कोई पास्टर बनता है तो भी आप उसके सर पे हाथ रखते हो। 근데 왜 염소를 안수해? लेकिन यहाँ क्यों बकरी के सिर पे हाथ रखने के लिए बोला है? 이게 염소가 뭐 तो क्या मतलब बनता है इसका? 뭐 목사가 되나 장로가 되나? तो क्या बकरी पास्टर बन रही है या एल्डर बन रही है? 왜 염소 머리에 안수를 해? तो बकरी के सिर पर हाथ रखने को क्यों बोला गया है? तो ये चीज मुझे नहीं पता थी। 이게 안 풀려가지고 तो ये प्रश्न मेरे मन में सुलझा नहीं था। तो मुझे ये नहीं पता था इस वचन का जोड़ा कहाँ है। तो मुझे लगता है कि मुझे 2 या 3 साल लगे। 읽었는데도 여러 번 잘 모르고 읽었는데도 잘 모르고 And during that time I read तो उस दौरान मैंने पुराना नया नियम बहुत बार पढ़ा, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। लेकिन एक दिन इस वचन का जोड़ा मुझे मिल गया। 이 성경을 풀어주는 근본 성경 짝 तो इस वचन का अर्थ समझाने वाला एक जोड़ा वचन मुझे मिल गया। 뭐랬습니까? in Isaiah, what did it say? तो यशायाह की किताब में क्या लिखा है? 요한책을 자세히 읽어봐라. It says, seek ye out तो and read the book of the Lord. तो तुम मतलब None of them shall fail. वचनों को पढ़ो, परमेश्वर के वचनों को ढूंढ कर पढ़ो। हर वचन का जोड़ा है। तो मैं सोचता था कि सिर पे हाथ रखने का मतलब क्या है? सिर पे हाथ रखने का मतलब क्या बनता है? 근데 동무 씨 아까 제비기 이거 아까 4장에 나오고 안수한 이야기 16장에 나오는데 But the amazing thing is the लेकिन अद्भुत बात है कि लेविता 4 में सिर पे हाथ रखने के बारे में लिखा हुआ है और 16 में भी लिखा हुआ है। 4 और 16 मतलब पड़ोसी हैं। मैंने बहुत बार पढ़ा था लेकिन मुझे पता नहीं चला था। तो एक दिन मैं लेविता 16 पढ़ रहा था। लेविता 16 का 21 मैंने पढ़ा। तो वहां साफ कारण बताया हुआ है कि क्यों सर पे हाथ रखना है। 맞춰가지고 볼 때 이해가 되어 풀려지고 그렇게 만들어요. तो बाइबल में जब आप एक एक वचन का जोड़ा ढूंढ के पढ़ेंगे तो एकदम पूरा मतलब जैसे एक चित्र बन जाएगा। तो बाइबल के वचन को ढूंढ कर पढ़ो। हर वचन का एक जोड़ा है। प्रभु के मुंह ने इसकी गवाही दी है और आत्मा ने इसकी गवाही दी है। हर वचन का मतलब अपना जोड़ा है। तो 21 को हम पढ़ेंगे। और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इस्राएलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धर कर। तो जब बकरे या भेड़ के सर पे हाथ रखा जाता है तो पाप उस जानवर के सर पे धर दिया जाता है। तो जब ये प्रश्न का जवाब मुझे मिल गया तो एक और बात मुझे समझ में आ गई। मुझे ये दिखाई दिया कि हमारे पाप यीशु मसीह के सिर पर धर दिए गए। तो यूहन्ना 1 के 29 में हम देखते हैं। तो अगले दिन यूहन्ना यीशु को अपने तरफ आते हुए देखता है और वो क्या कहता है? वो देखो परमेश्वर का मेमना, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा। तो इससे पहले दिन क्या हुआ था? मत्ती 3 में तो यूहन्ना यरदन में मन फिराव का बपतिस्मा देता था। वो कहता था हे शाम के बच्चों। तो क्यों शाम के बच्चे बोलता था पता नहीं। तो मतलब कोरिया में मतलब क्या कहते हैं जानवरों के लिए अलग तरीके से बात किया जाता है। मतलब जानवरों का सर मतलब
इंसान का सर का वर्ड अलग अलग है। तो वो मतलब यूहन्ना बोलता है कि तुम सांप के बच्चे हो और तुम्हें सच में प्रायश्चित के फल उत्पन्न करने पड़ेंगे। तुम घमंड मत करो कि तुम अब्राहम की संतानों, क्योंकि परमेश्वर पत्थरों से भी अब्राहम की संतान उत्पन्न कर सकता है। तो लोग मतलब अपना मन फिराते थे और वे प्रायश्चित का बपतिस्मा यूहन्ना से लेते थे, और यूहन्ना इस प्रकार से लोगों को बपतिस्मा देता था। एक दिन यीशु मसीह यर्दन के किनारे यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आया, तो वे यूहन्ना को मिलता है और यीशु मसीह यूहन्ना से कहता है कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने के लिए आवश्यकता है। और यूहन्ना हैरान हो जाता है, प्रभु तूने कभी पाप नहीं किया, तुझे क्यों पापों से मन फिराना है? तो मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तो यहाँ धार्मिकता को पूरा करना मतलब कोई ज्ञान रूपी बात नहीं है। हमारी धार्मिकता कैसे पूरी होती है? जब हमारे पाप धुल जाते हैं तब हमारी धार्मिकता पूरी होती है। तो जब तक हमारे पाप नहीं धुलते तब तक हम पापी हैं, लेकिन जब हमारे पाप धुल जाते हैं तो हम धर्मी बन जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह के बपतिस्मा लेने से कैसे सब धार्मिकता पूरी हो जाएगी? तो पुराने नियम में जो बकरों और बछड़ों की जो पाप बलि थी, तो वो मेमना सच में यीशु मसीह की परछाई थी। तो जिस प्रकार मेमने के सर पर हाथ रख के पाप धर दिए जाते थे, तो हाथ रखने के द्वारा पाप मेमने के सर पे धर दिए जाते थे, तो तब पाप इंसान के पास नहीं रह गया, मेमने के सर पे चला गया। यशाया 53 के 6 में, हम तो सब भेड़ों के समान थे, हमने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। तो जब वो एक पाप बलि पशु को लेके आते हैं, उसके सर पे हाथ रखते हैं, तो उसके द्वारा जो पाप है वो उस जानवर पे धर दिया जाता है। तो यीशु मसीह इस दुनिया में 30 साल तक रहे और जैसे उन्होंने सुसमाचार का काम करना शुरू किया, सबसे पहले उन्होंने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। तो जब यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया, उसके सर पे हाथ रखा, तो ये बपतिस्मा सच में जो पापी बपतिस्मा लेते थे उससे अलग था। तो ये एक प्रक्रिया थी जिसके द्वारा सारी मनुष्य जाति का पाप यीशु के सर पर धर दिया गया। पहले यूहन्ना ने मना किया, लेकिन यीशु ने कहा ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। हाँ, यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये बपतिस्मा एक प्रक्रिया था जिसके द्वारा सारी मनुष्य जाति का पाप यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया गया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला याजक का बेटा था और वो याजक यीशु के सर पे हाथ रखता है और तब कहते हैं कि आकाश खुल जाता है और परमेश्वर का आत्मा कबूतर के समान उतरता है और परमेश्वर क्या कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन के अनुसार वह हमारे पापों की क्षमा के लिए दुनिया में आया था। जब उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, तो ये बिल्कुल उस हाथ रखने की प्रक्रिया के समान था जो पुराने नियम में होती थी। इसके द्वारा सारा पाप यीशु के सर पर धर दिया गया और ये एक प्रोसेस है जिससे यीशु मसीह क्रूस पे मरने की तैयारी कर रहा है। तो यीशु को क्रूस के सामने चाहे बहुत पीड़ा महसूस हो रही थी,
लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए उसने सब पाप को अपने ऊपर ले लिया और वह क्रूज पे चढ़ने की तैयारी कर रहा था। ये देखकर परमेश्वर कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत खुश हूं। तो उसने मृत्यु का दर्द सहा, उसने मेरी आज्ञा को माना और वह सारी मनुष्य जाति की पापों के लिए मरने की तैयारी कर रहा है। तो तब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ और अगले दिन यूहन्ना यीशु मसीह को दोबारा से देखता है। तो इसीलिए यूहन्ना की किताब में लिखा है, दूसरे दिन यीशु मसीह को बपतिस्मा यूहन्ना देखता है और बोलता है, वो देखो परमेश्वर का बेटा जगत का पाप उठा ले जाता है। तो ये कोई और मतलब नहीं है। इस प्रकार सब धार्मिकता को पूरा करने के लिए, सब धार्मिकता को पूरा करने के लिए, आपकी धार्मिकता, मेरी धार्मिकता, किसी किसी की धार्मिकता, हम सब पापी थे, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, उसने हमारे सारे पापों को धो दिया और उसने सब धार्मिकता को पूरा कर दिया। लेव व्यवस्था 4 के 29 में जो हम देखते हैं, वहां पे क्या लिखा हुआ है? लेव व्यवस्था 4 का 29 देखेंगे, और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और होम बलि के स्थान पर पाप बलि पशु का बलिदान करे। 30 में यहाँ क्या लिखा है? और याजक उसके लहू में से अपनी उंगली से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाए। तो वेदी के ऊपर 4 सींग हैं। तो वेदी के सींगों पर लहू लगाने के लिए क्यों बोला गया है? तो मैं बहुत लोगों को पापों की क्षमा के बारे में बताता हूँ। तो मैंने एक एक इस वचन को ध्यान से देखा है। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको ठीक से जानूंगा तभी मैं दूसरे को समझा सकूंगा, तभी वे पापों की क्षमा पा सकेंगे। तो परमेश्वर के अनुग्रह से मैं इन सब वचनों को जोड़ सका और इनको ठीक से समझा सका। और मैंने बाइबल को बार बार पढ़ा। तो मैंने मूल रूप से बाइबल को मतलब बहुत बार पढ़ा। तो बहुत बार पढ़ने के बाद मैंने ऐसी बातों को ढूंढ के निकाला। यिर्मयाह 17 के 1 में क्या लिखा है? वहां पे एक और अद्भुत वचन लिखा हुआ है। यहूदा का पाप लोहे की टांकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है। वह उनकी हृदय रूपी पट्टियां और उनकी वेदियों के सींगों पर भी खुदा हुआ है। तो परमेश्वर ने हमारे पाप को कहाँ लिखा है? तो जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर के लेखे में, हमारे लेखे में मतलब लिखा जाना चाहिए। तो जब हम पाप करते हैं वो पाप हमारे हृदय पर लिख दिया जाता है। लेकिन परमेश्वर ने हमारा पाप अपने लिए वेदी के सींगों पर खोद के लिखा है। क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर को मिलेंगे तो परमेश्वर कहेगा, ओ पाप किसु आ गए। वेदी के सींग पे लिखा हुआ होगा, ओ ये कितना गंदा आदमी, कितने पाप किए इसने। तो जब तक वो पाप सुलझेगा नहीं तब तक मेरा और परमेश्वर का कोई रिश्ता नहीं हो सकता। तो जब भी हम प्रभु के सामने बलिदान देने के लिए जाते हैं, प्रभु सबसे पहले हमारे पाप को लिखा हुआ, दर्ज किया हुआ वेदी के सींगों पर देखता है। परमेश्वर हमारे पापों को वेदी के सींग पर लिखता है और हम अपने पाप को अपने मन में लिखते हैं। तो जब हम अपने मन को देखते हैं हमें पता चलता है कि हाँ मैं पापी हूँ, और परमेश्वर वेदी के सींगों को देखकर हमारे पाप को याद करता है। इसीलिए परमेश्वर ने बताया है कि जब तुम कोई पाप बलि पशु को का लहू बहाओगे तो उस लहू को तुम वेदी के सींगों पर लगाना।
जब तुमने उस जानवर के सर पे हाथ रखा तो पाप उस सर के उसके ऊपर चला गया, और जब उसको मार डाला गया और उसका लहू निकाला गया, और उसके लहू को जब तुमने वेदी के सींगों पर लगा दिया, 도만나서 지워버린다. 도만이라고 하는데 तो मतलब लहू को जब तुम सींगों पे लगा देते हैं तो पाप का रिकॉर्ड मिट जाता है। तो आप लहू से उसको मिटा देते हो। कैसे मिटा रहे हो? आप जैसे पेंट कर रहे हो, दीवार के ऊपर आप पेंट कर देते हो, तब मतलब लिखा हुआ पाप मिट जाता है। 담벼락에 막 Suppose there were all these तो scribbles on a जब आप दीवार में बच्चे बहुत लिख देते हैं, and you painted काटे माटे मार देते हैं, तो आप उसको पेंट कर देते हो तो वो सब मिट जाता है। 마음판에 지은 제막 하나님의 그 제단 뿔에 기록된 죄를 therefore the तो इसलिए जो पाप परमेश्वर ने वेदी के सींगों पे दर्ज किया था, 기록을 지우는 겁니다. तो जब आप लहू सींगों पे लगाओगे तो पापों का जो रिकॉर्ड है वो मिट जाएगा। 그러니까 이제 죄를 지웁니다. हाँ, ओक्सुबा का पाप खत्म हो गया, इसलिए हम इसे मिटा रहे हैं। 어린 양이 죽어오는 그 피가 번제단 뿔에 죄의 기록을 지웠기 때문에 तो भेड़ की मृत्यु के द्वारा उसके लहू ने जो पाप का रिकॉर्ड सींगों पर लिखा था उसको मतलब मिटा दिया गया। तो उसी प्रकार यीशु मसीह के बलि चढ़ाए जाने के द्वारा स्वर्ग में हमारा लहू लगा दिया गया, इसलिए हमारे पाप का रिकॉर्ड वहां नहीं रहा। तो एक पाप का रिकॉर्ड रह गया, वो कहाँ रह गया? वो हमारी हृदय रूपी पटिया पे रह गया। उसको हम कैसे धोते हैं? तो उसको हम लहू से नहीं धोते, उसको हम विश्वास से धोते हैं, क्योंकि ये मेरा मन है। यीशु मसीह ने क्योंकि मेरे सारे पापों के लिए पनिशमेंट को पा लिया, मेरे पाप की सजा पूरी हो गई। जब आप इस सच्चाई को विश्वास करते हैं तो चाहे मेरे मन में मेरे पाप मुझे याद आते हैं, लेकिन वो धुल गए हैं, पाप की कीमत चुका दी गई है। परमेश्वर कहते हैं कि वो हमारे पापों को स्मरण नहीं करता, उसने मुझे साफ कर दिया है। तो ऐसे विश्वास से हम पापों की क्षमा पाते हैं। 처음에 우리가 죄를 지어야 하고 तो इसलिए पापों की क्षमा पाने के लिए सबसे पहले पाप करना जरूरी है, और दूसरा अपने पाप को पहचानना जरूरी है। और जब आप अपने पाप को पहचान जाते हैं तो आप मानते हैं कि हाँ प्रभु मैं पापी हूँ। लेकिन सिर्फ मान लेने से, अंगीकार करने से हमारे पाप नहीं धुलते। तो ये सिर्फ पूरी प्रक्रिया का एक स्टेप है। पहला यूहन्ना 1:9 से पहले, क्योंकि पाप हमारे पाप मानने से नहीं धुलता, इसलिए पहले यूहन्ना 1:7 में, तो जैसा कि वो ज्योति है, अगर हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। 피가 우리 죄를 우리를 모든 죄를 깨끗게 하실 것이다. और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। 그렇기 때문에 इसलिए पहले यूहन्ना 1:9 में, 우리 죄를 사했다고 깨끗하게 했다고 이야기합니다. तो पहले यूहन्ना 1:9 हमें बता रहा है कि यीशु मसीह के लहू ने हमारे पापों को धो दिया है, क्षमा कर दिया है। 내 죄를 자백하고 तो क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया, और जब हम अपने पापों को मान लेते हैं 예수 피하고 연결하면 और जब हम अपने पाप को यीशु मसीह के लहू से जोड़ लेते हैं 깨끗함을 तो हम शुद्ध हो जाते हैं। 내가 고백한다고 죄를 고백 제가 사했다는 믿을 안 믿으십니까? लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि पापों के मानने से हमारे पाप धुल जाएंगे तो नहीं धुलेंगे। तो आपके मन में पापों की क्षमा का विश्वास पाने के लिए सिर्फ आपके पापों को मानने से नहीं होगा। तो पापों को धोने का काम सिर्फ यीशु मसीह का लहू करता है। उसके लहू से मेरे सब पाप धुल गए। आप आमीन कह सकते हैं? आप आमीन कह सकते हैं? 하나님은 부족한 저에게 이 귀한 사실을 깨우치셨습니다. तो परमेश्वर ने मेरे जैसे कमी कमजोरियों से भरे हुए इंसान को ये सच्चाई जानने दी। 깨닫고 처음에 저희 선산 교회 목사님이 늘 죄인이라고 그랬어요. तो जब मैंने इस सच्चाई को पहचान लिया, मैंने देखा कि हमारे पुराने चर्च के पास्टर रोज खुद को पापी बताते हैं, लेकिन मैं पास्टर से जाके बात बोल नहीं पाया, 내 이야기 안 들으시죠? और पास्टर मुझे तुच्छ मानते थे और वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। तो मैंने अपनी दीदी को बताया,
लेकिन दीदी इतनी चिंता करने लगी, ओक्सू गलत है, तो पास्टर अपने आप को पापी कहते हैं, तुम क्या जानते हो कि तुम अपने आप को धर्मी बोलने लग गए। तो मेरी दीदी बहुत चिंता करने लगी, लेकिन 2 साल के बाद मेरी दीदी भी बोल सकी कि वो धर्मी है, उसने भी पापों की क्षमा पाई। तो तब किसी ने मुझे माना नहीं था। हाँ, क्योंकि संस्थान तो गांव है, तो मुझे लगा कि अगर मैं बड़े शहर में जाऊंगा, देगू में जाऊंगा, तो पास्टर लोग को पता होगा, तो मैं देगू गया। लेकिन देगू के सारे पास्टर खुद को पापी बता रहे थे। मेरे को पता लगा कि देगू भी गांव है। अगर मैं सोल में जाऊंगा, उनको पता होगा। तो सोल के पास्टर्स भी अपने आप को पापी बताते थे। मैं हैरान हो गया, परमेश्वर मैं क्या करूं। तो इसको मैंने प्रचार करने की ठान ली। मुझे कुछ करना नहीं आता था, लेकिन मुझे एक चीज पता थी। मुझे पता था कि बाइबल बताती कि मेरे पाप धुल गए, और मैं इसकी गवाही देना चाहता था, और मैं इसके लिए जीना चाहता था। मैं और कुछ नहीं करना चाहता था। मैं इस काम को जीने देने के लिए परमेश्वर मुझे ऐसे जीने दिया, और मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ जिसने मुझे जानने दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता जिसने मेरे सारे पापों को धो दिया। हालेलुया, मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ। और उसके बाद जब मैं जॉन एटम मिल्स राष्ट्रपति को मिला, तो प्रेसिडेंट बोलने लगे कि मुझे लगता है कि मैं 5 दिन और नहीं जिंदा बचूंगा। मैं बचपन से चर्च जाता था, और जहां तक हो सके मैं हर संडे चर्च जाता था। और गाना में मुझे वो सबसे ज्यादा मतलब वफादारी पास्टर मानते हैं। लेकिन मैंने भी पाप किया है, और मैंने अभी तक पापों की क्षमा प्राप्त नहीं की है। तो जॉन अटमिल्स प्रेसिडेंट मेरे साथ एक ही उम्र के थे, लेकिन उनकी तबीयत काफी खराब थी। मैंने बहुत ध्यान से उनसे पूछा, प्रेसिडेंट साहब, तो प्रेसिडेंट साहब आपको कैसे पता कि आप पापी हैं? तो प्रेसिडेंट साहब ने जवाब दिया, तो बहुत ही सिंपल सा जवाब था, हाँ, क्योंकि मैंने पाप किया है इसलिए मैं पापी हूँ। तो मैंने मना किया। मैंने कहा प्रेसिडेंट साहब ऐसा नहीं है। तो प्रेसिडेंट थोड़े से चुप हो गए, और वो मेरे जवाब का इंतजार कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि किसी भी देश में तो जो व्यक्ति पाप करता है, क्या वह अपने आप को दंड खुद देता है? तो गाना में भी ऐसा नहीं होता। तो पाप की सजा जो जज है वो नियुक्त करता है। तो मैं खुद अपनी सजा को नियुक्त करूं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने बोला हाँ, ये सही है। तो मैंने कहा कि प्रेसिडेंट साहब, न्यायाधीश परमेश्वर ने आपके पापों का क्या न्याय किया है, आपने कभी देखा है? तो वो हैरान हो गए। मेरा मतलब जजमेंट स्टेटमेंट, हाँ, कहाँ है? उन्होंने पूछा। मैंने कहा बाइबल में है, आप उसको देखना चाहते? तो दोस्तों, मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से 1962 में, जब मैं 19 साल का था, तो मुझे पक्की तरीके से पता चला बाइबल के द्वारा कि मेरे पाप धुल गए हैं। परमेश्वर ने मुझे मिशनरी स्कूल जाने दिया, और मुझे सुसमाचार का प्रचारक बनाया। तो मैंने पूरा जीवन सिर्फ यही कहा है, मैं किसी को भी मिलूं, चाहे कोई मिनिस्टर को मिलूं, चाहे कोई मैं प्रेसिडेंट को मिलूं, मैं किसी को भी मिलूं,
मैंने उनको सिर्फ ये बात बताई, 하나님 앞에 너무 감사했어요. And I was so तो मैं thankful. परमेश्वर के सामने बहुत धन्यवादी हूँ। 제가 일하는 여러모로 도와주신 것. And the work that तो I did, I मैंने जो भी काम किया, परमेश्वर ने कितने तरीकों से मेरी मदद की। 아타미스 가나 대통령은 President of तो Ghana प्रेसिडेंट जॉन आटा मिल्स, 하늘나라에 안에 계시죠. right now, तो अभी वो स्वर्ग में आराम कर रहे हैं। 진짜 손을 잡고 when I get तो there, जब मैं वहां जाऊंगा, मैं एक बार उनसे हाथ मिलाना चाहता हूँ, 친구겠죠. और तब हम सच में दोस्त होंगे। 대통령 여러분들 만났는데 and I had met, तो मैं काफी प्रेसिडेंट्स को मिला हूँ, 우리가 존경해야죠. we must तो respect सच में राष्ट्रपति लोगों को हमें आदर करना चाहिए। 조심하라고 생각을 많이 합니다. and so I was very तो इसलिए मैं बात करते हुए बहुत ध्यान रखता हूँ, बहुत सोचता हूँ। 죄인이라서도 함부로 못하고 and I couldn't just तो एकदम से मैं उनको नहीं बोल सकता कि आप पापी हैं। spoke to him, बहुत ध्यान से मतलब बात करनी पड़ती है। but God परमेश्वर ने सच में मुझे बुद्धि दी। and the president तो प्रेसिडेंट साहब ने मेरी बात को सुना। 어느 나라에서 죄인이 자기 죄를 in what country तो मैंने कहा, किस देश में ऐसा होता है कि एक पापी अपनी सजा खुद तय करता है? ऐसा नहीं होता। 각하의 죄는 하나님이 your तो आपके पापों का न्याय परमेश्वर ने किया है। 각하의 죄를 판결 परमेश्वर ने आपके पापों का न्याय किस प्रकार किया है? क्या आपने उसे देखा है? have you ever read it? आपने क्या उसे पढ़ा है? तो वो हैरान हो गए। 판결 어디 A judgment अच्छा, 이게 어디 मेरा न्याय कहाँ लिखा हुआ है? तो बाइबल में लिखा हुआ है। 원하십니까? तो आप देखना चाहते हैं? I'd like to see it, he said. हाँ, मैं देखना चाहता हूँ। Your Excellency. तो प्रेसिडेंट साहब, 각하처럼 죽음 앞에서 내가 하늘나라 갈 수 있을까 고민하는 분들이 많습니다. Just like तो you, प्रेसिडेंट साहब, आपकी तरह बहुत से लोग हैं जो मरने से पहले सोचते हैं कि मैं स्वर्ग जा पाऊंगा या नहीं। therefore, इसीलिए आपके जैसे लोगों के लिए परमेश्वर ने ये वचन दर्ज किए हैं। 3장 23절 24절 I read रोमियो 3:23 और 24 मैंने उनको पढ़ के सुनाया। 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광이 이르지 못하고 for all इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, 그리스도 예수 안에는 구속으로 말미암아 परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। 이 문구가 판결문 형식 तो ये जो मतलब वचन है, ये बिल्कुल एक जजमेंट स्टेटमेंट की तरह लिखे गए हैं। committed such and such, हाँ, इसने ऐसा ऐसा पाप किया, चाहे पाप किया, 사정이 해서 but for such लेकिन इस वजह से the judgment is ये इसका न्याय है। 했지만 तो हमने चाहे पाप किया, but because लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने हमें पापों से छुटकारा दिया, God tells us इसलिए परमेश्वर हमें धर्मी कहता है। 아타메스 대통령 각하를 하나님의 is God's judgment statement. This is तो मैंने कहा कि प्रेसिडेंट साहब, ये परमेश्वर ने आपका न्याय सुनाया है। 너무너무 감격 and the president तो प्रेसिडेंट साहब, बहुत उनका मन छुल गया। 이게 내 판결이 तो मेरा न्याय इस प्रकार सुनाया गया है, परमेश्वर मुझे धर्मी कहा है। अब मैं धर्मी हूँ, मेरे पाप धुल गए हैं। 그리고 로마서 4장 25절을 and then I read और उसके बाद मैंने रोमियो 4:25 उनको सुनाया। 우리를 범죄함을 인하여 내어줌이 되고 우리 어렵다 하심을 다했습니다. Jesus वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जलाया भी गया। 내가 왜 이걸 몰랐지? 성경을 तो प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि मैं क्यों इन वचनों को नहीं जानता था। 텐데 I read the Bible. तो मैंने भी रोमियो किताब को पढ़ा है। 너무 많습니다. There's so many तो बहुत से इस प्रकार के वचन हैं। तो बाइबल इस प्रकार के वचनों से भरी हुई है, लेकिन शैतान लोगों की आंखों को ढांप देता है। 고린도전서 6장 I opened तो पहले कुरिन्थियों 6 को मैंने देखा। I read to पहला कुरिन्थियों 6:10 मैंने उनको पढ़ के सुनाया। 한나만요 토생한 자는 구속하는 자 토생하는 자들은 하나님 나라를 유혹으로 받지 nor न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। and then in verse 11 और 11 में, 너희들 중에 이와 같은 전쟁을 and such were और तुम में से कितने ऐसे ही थे। 근데
또 이런 우리 하나님 성에 시선과 그렇고 어렵다. But परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। तो इंग्लिश बाइबल में कैसे लिखा है? you are तो धर्मी ठहराए गए, you are just that. धर्मी ठहराए गए। And it says इसका मतलब क्या हुआ? you have committed तो those तुमने पाप किया, but लेकिन तुम धर्मी ठहराए गए, 너는 씻어졌다. तो तुम धुल गए, 거룩하게 듣게 됐다. तुम पवित्र किए गए, but you are तुम धर्मी ठहराए गए। that's what it तो इंग्लिश बाइबल में भी ऐसा लिखा हुआ है। तो मैंने इंग्लिश बाइबल से प्रेजेंट साहब से बात की थी। तो पास्टर जोसेफ पार्क मतलब तब ट्रांसलेट कर रहे थे। 아니 한국말로. तो तब कैसा था आप बताओ? तो तब सच में मेरा मन छुल गया था। प्रेजेंट साहब बिल्कुल मौत के सामने थे, बहुत डर में फंसे हुए थे। लेकिन जब उन्होंने सुना कि बट यू आर वॉश्ड, बट यू आर सैंक्टिफाइड, धर्मी ठहराए गए, मतलब आप धर्मी ठहराए गए, पवित्र किए गए। जब ये वचन पास ने उनको दिखाया तो वो प्रेजेंट खुद बोलने लगे, हाँ मैं पवित्र किया गया, मैं धर्मी ठहराया गया। एकदम से उनका चेहरा इतना उज्जवल हो गया और उनके मन में स्पष्ट विश्वास आया। मैं बहुत धन्यवादी था उनको देख के। तो पास मतलब प्रेजेंट साहब ने मतलब ये वचन सुने कि तुम धर्मी ठहराए गए, तुम पवित्र किए गए। तो प्रेजेंट ने अपने आप भी जवाब दिया, हाँ मैं पवित्र किया गया, मैं धर्मी ठहराया गया। और मतलब उनका चेहरा शांति से भर गया, मतलब उनका मन, इतनी बड़ी शांति उनके चेहरे पे आ गई। तो हम सच में परमेश्वर की महिमा कर सके। जब मैं पास्टर जोसेफ पार्क के साथ इधर जाता हूँ तो मेरा बहुत नुकसान होता है क्योंकि मुझे खाना दो लोगों के लिए खरीदना पड़ता है, कॉफी 2 लोगों के लिए खरीदनी पड़ती है। लेकिन मुझे उसकी कीमत बहुत मिलती है। तो मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, मैं कैसे मतलब प्रेजेंट को प्रचार कर पाता। लेकिन पास्टर जोसेफ पार्क ने मेरे लिए ट्रांसलेट किया। तो इसलिए चाहे हम एक दूसरे को घृणा भी करें तो भी हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। मैं इनको घृणा नहीं कर सकता क्योंकि हम एक दूसरे को सिर्फ प्यार कर सकते हैं और सिर्फ साथ काम कर सकते हैं। हाँ, इंग्लिश में। तो मेरा स्पेनिश का ट्रांसलेटर है। तो मैं दुनिया के सबसे बेस्ट अनुवादकों को इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छे अनुवादक हैं। तो मैं बहुत छुल गया। तो जैसे मैंने अपना जीवन अब तक रहा है, तो प्रेजेंट मतलब कितना उनका मन छुल गया। तो पैराग्वे के प्रेसिडेंट थे फर्नांडो लूगो, वो इतने छुल गए कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया पापों की क्षमा पाने के बाद। याई बोइंग जो बेनिन के प्रेसिडेंट है, वो भी पापों की क्षमा पाके इतने खुश हुए। मैंने दुनिया के बहुत प्रेसिडेंट को सुसमाचार किया है, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि सबने पापों की क्षमा पाई है। लेकिन काफी देश के राष्ट्रपतियों ने सच में वह पापों की क्षमा पाके बहुत खुश हुए। तो पिछले साल मतलब वसंत ऋतु में हम टोगो गए थे। टोगो के राष्ट्रपति से हम मिले। तो वो राष्ट्रपति भी वचन सुन के बहुत खुश हुए। और जो नेशनल असेंबली के स्पीकर थे उनको भी हम मिले और उन्होंने पापों की क्षमा पाई। तो मैं ऊंचे लोगों को मतलब साधारण लोगों को, तो बहुत सारे मिनिस्टर्स को भी। तो एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो मुझे अपना बड़ा भाई बोलती हैं, और कोई मिनिस्टर्स हैं जिनके साथ मेरी बहुत लड़ाई हुई। तो वो बोलते रहे कि मतलब हाँ मैंने तो पवित्र आत्मा पा ली, मैंने तो पापों की क्षमा पा ली, लेकिन मैं पापी हूँ। लेकिन ऐसे लोग भी बाद में उन्होंने मन बदला और वे पापों की क्षमा पा सके। और सच में जब भी मैं घर जाता हूँ मैं आंसू बहाता हूँ क्योंकि मैं इतना छुल जाता हूँ कि मैं क्या हूँ कि परमेश्वर आपने मुझे ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल किया।
तो इन दिनों में इंटरनेट के थ्रू मतलब मैंने सुसमाचार प्रचार किया, इतने सारे करोड़ों लोगों को मैं बहुत धन्यवादी हूँ। यीशु मसीह अपना लहू बहा चुके हैं। तो चाहे लोग गीत गाते हैं, हाँ उसके लहू से मैंने छुटकारा पाया, तो जिसने वो गीत लिखा है जरूर उसने पापों की क्षमा पाकर उस गीत को लिखा है। खुशी का दिन जिस दिन मेरे सारे पाप धोए, लेकिन फिर भी वह अपने आप को पापी बोलता है। तो ऐसे लोगों को मैं ये वचन स्पष्ट रूप से बताता हूँ। तो बहुत सारे लोग पापों की क्षमा पाने के बाद तो रोज इंटरनेट पे मुझे इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे लोगों की गवाहियां लिख के आती हैं, तो मैं इतना धन्यवादी हूँ ये देख के। तो हमारे जो पास्टर्स हैं वो इसके द्वारा अच्छे काम कर सके, उनको ट्रेनिंग देने के लिए तुमने हम अमेरिका में एक थियोलॉजी कॉलेज की शुरुआत की है। तो पहले हम पास्टर्स को 1 महीना के लिए कोरिया बुलाते थे और उनको ट्रेनिंग देते थे इस बारे में। पिछली बार फ्रेंच बोलने वाले देशों के काफी पास्टर्स हमारे यहाँ आए थे, लेकिन पिछले मतलब फरवरी से तो वो लोग आए थे, मतलब उनको 3 महीने के बाद जाना था, लेकिन तब से जैसे लॉकडाउन हो गया और तो वो लोग 6 महीने यहीं रहे। तो कोई एक लेडी पास्टर थी, वो मतलब प्रेग्नेंट थी जब आई थी और यहीं पे उनका बच्चा पैदा हुआ। तो हमारी बहन है जो एक गायनेकोलॉजिस्ट है, उनके हॉस्पिटल में वो उनका बच्चा हुआ, वो बहुत खुश थे। और कोत दीवुआर की एम्बेसडर आई, उन्होंने धन्यवाद बोल के मुझे एक एनवेलप में कुछ पैसे दिए, कुछ पैसे थे उसके अंदर। तो उस एम्बेसडर ने कोत दीवुआर के एक एक व्यक्ति के हिसाब से तो मतलब जो भी यहाँ पे पास्टर लोग आए थे अपने देश के लोगों को, उन्होंने $300 दिए कि आप अपना खर्चा कर लो इससे। और जैसे वो लोग हमारे चर्च में रहे तो 3 महीने और वो यहाँ रह सके, वो बहुत खुश थे। और जब वो लौट के गए, इतना खुश होके लौट के गए। तो बहुत सारे सरकारी लोग, बहुत सारे पास्टर्स हमसे सीखने के लिए आते हैं। पिछले साल जब हमने वर्ल्ड कैंप किया था तो 826 पास्टर सारी दुनिया से इकट्ठे हुए थे और उन्होंने हमारे कैंप में भाग लिया और पापों की क्षमा को पाया। और 24 यूथ मिनिस्टर्स आए थे और 54 यूनिवर्सिटीज के चांसलर्स आए थे। तो हम किसी भी डिनोमिनेशन को ध्यान नहीं देते, हम डिनोमिनेशन को जरूरी नहीं समझते। जो भी बाइबल पे विश्वास करता है, जो भी परमेश्वर पे विश्वास करता है, अगर वो पापी क्षमा प्राप्त करे, वो किसी भी डिनोमिनेशन का हो, वो परमेश्वर की संतान है, वो हमारा भाई है। तो मैं सच में सब लोगों को पापों की क्षमा का ये स्पष्ट वचन बताना चाहता था। खास करके पास्टर्स के लिए मैं बहुत मन डाल रहा हूँ। तो बहुत सारे पास्टर्स सच्चाई को जान के हमारे साथ काम कर रहे हैं और खुश होते हैं, लेकिन अभी भी बहुत हैं जो नहीं जानते। तो जैसे हम साइबर थियोलॉजी कॉलेज की शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं और कुछ नहीं, ये सच्चाई लोगों के साथ बांटना चाहते हैं। तो बहुत सारे पास्टर्स हैं जो कि आर्थिक रूप से मुश्किलों में हैं, तो हमने मतलब बहुत सस्ते से कोर्स रखा है और ऐसा रखा है कि वह ऑनलाइन साइबर थियोलॉजी स्कूल में पढ़ाई कर सके और अपनी सेवकाई भी कर सकें। तो बहुत देश वो इसके द्वारा ट्रेनिंग पाना चाहते हैं। तो किसी किसी चर्च के एक मतलब हेड हैं, उन्होंने अपनी डिनोमिनेशन के सारे पास्टर्स को ये ट्रेनिंग पाने के लिए बोला है।
तो म्यांमार से बहुत पास्टर्स ने मुझे फ़ोन किया। 그 학교 나오면 굿뉴스 미션하고 일할 수 있습니까? If we graduate तो from this क्या university, work with the Good News Mission, अगर हम आपके थियोलॉजी कॉलेज से पढ़ाई करें तो हम आपके मिशन के साथ काम कर सकते हैं? Good News Mission wants to हाँ, help you out. गुड न्यूज़ मिशन आपको मदद करना चाहता है। 이번에 지난 2월 달에 남미에 가서 4개 나라를 캠프했는데 तो पिछले फरवरी में मैं साउथ अमेरिका गया था और 4 देशों में मैंने कैंप किया था। 너무너무 기뻐하시더라고요. And the pastors तो सब पास्टर लोग इतने खुश हुए। 보통 한 교회 700명, 그 뭐야 600명 그렇게 모였는데 and so per church, तो एक-एक चर्च में 600-700 लोग इकट्ठे हुए थे 제가 거의 몇 시간 world camp for several hours. And so before the world camp, और मतलब वर्ल्ड कैंप से पहले काफ़ी घंटे तक मैं ये लेक्चर देता रहा। 이런 이야기 할 수 있고 and today I was able to तो आज भी मैं आप लोगों को ये बता सका। 지금 이렇게 하는 나라 방송이 중계해서 이 방송이 약 10억 가까이 20억 가까이 된 작은 방송 듣고 있다고 합니다. तो मैंने सुना है कि ये वाला सेमिनार बहुत देशों के टीवी पे दिखाया जा रहा है और 200 करोड़ लोग इस वचन को सुन रहे हैं और आप भी इस वचन को सुन रहे हैं। now the blood of Jesus. आप विश्वास कीजिए कि यीशु मसीह के लहू ने हमारे सारे पाप धो दिए हैं। 조금만 बहुत समय बीत गया है, मैं थोड़ा सा बोल के खत्म करूंगा। Hebrews इब्रानियों 9 11절 इब्रानियों 9 का 11 그리스도께서 장래 좋은 일에 대해서 사랑하사 손으로 짓지 않은 이 창조 속에 온전한 자랑으로 말미암아 but Christ being coming high priest परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बना हुआ नहीं अर्थात सृष्टि का नहीं। 씻기면 두개 돌판을 받을 때 when Moses received तो जब मूसा को 10 आज्ञाएं 2 पत्थर की पट्टियां पर लिखकर दी गई थी 내려가려고 하는데 he was about to तो go वह उन 2 पट्टियों को लेकर नीचे जाने वाला था, got to लेकिन परमेश्वर ने मूसा को जाने नहीं दिया। and then for 40 परमेश्वर ने उसको 40 दिन के लिए God स्वर्ग का मंदिर उसको दिखाया। 그게 출애굽기에 나옵니다. and that तो वह निर्गमन में लिखा हुआ है। 내려가서 그 모양 그대로 하나를 성막을 지어라. and God और परमेश्वर ने मूसा को बताया कि जब तू नीचे उतरेगा जो तूने देखा है वही तू इस पृथ्वी पे बनाना। and Moses तो मूसा ने बनाया। 성막이 성전이 2개 있습니다. and so there are तो 2 मंदिर हैं, one's the one एक स्वर्ग में है and the other one और एक पृथ्वी पर था। 땅에 있는 것을 성막이라고 했어요. the one on तो पृथ्वी पे जो मंदिर था उसको तब तंबू कहा जाता था। 광야 생활하기 때문에 천막으로 가지고 있기 때문에 성막이라고 it was made तो स्वर्ग में जैसा था वैसा ही बनाया गया था, लेकिन क्योंकि वो जंगल में इधर से उधर जाते थे इसलिए वो तंबू के तरीके से बनाया गया था। at the time of Solomon फिर जब सुलेमान राजा बना तब उसने मंदिर बनाया। modeled जैसा स्वर्ग में था वैसा ही मंदिर उसने पृथ्वी पे बनाया। but Jesus लेकिन यीशु मसीह 흘린 피를 가지고 with the blood he तो जो लहू उसने क्रूस पे बहाया 이 재단에 뿌리고 성막에 뿌린 게 아니고 he did not sprinkle तो उसने अपने लहू को इस पृथ्वी के तंबू पे नहीं छिड़का। the altar but he sprinkled it तो जो स्वर्ग में तंबू है उस वेदी पे उसने अपने लहू को छिड़का। तो दोनों में अंतर क्या है? समय के हिसाब से अंतर है। 관계니까 तो ये दुनिया जो है वो समय से बंधी हुई है, इसलिए यहाँ टाइम बीता जाता है। and it only washes away तो एक समय तक के पाप धुल सकते हैं 제사도 또 제사도 so if you और जब कोई दोबारा पाप करता है तो दोबारा उसे बलि चढ़ानी पड़ती है। 피를 뿌렸으면 so if the तो मान लो अगर उसने इस पृथ्वी पे अपना लहू बहाया होता तो जब जब हम पाप करते Jesus would have to die तो यीशु मसीह को बार बार मरना पड़ता। even if he were to die तो चाहे वो 1000-12,000 मरता तो भी वो काफी नहीं था, लेकिन यीशु ने ये नहीं किया। he sprinkled his तो स्वर्ग के तंबू पे उसने अपना लहू छिड़का। तो वहां सब कुछ अनंत काल का है। तो इस देह के साथ हम वहां नहीं जा सकते, तो वहां हमें एक अनंत काल की देह को लेके जाना पड़ता है। सब कुछ वहां पे अनंत काल के लिए है। तो वहां पे जो छुटकारा है वो भी अनंत काल का है। 뿌렸더라면 if the blood was तो अगर यीशु का लहू इस पृथ्वी पे छिड़का गया होता 1000번 Jesus was to sprinkle his blood even if Jesus तो हजारों बार भी वो लहू छिड़का जाता तो भी कमी पड़ जाती, 무엇이든 영원하게 if you sprinkle his क्योंकि एक बार आप लहू छिड़कोगे। heaven everything is eternal स्वर्ग में क्योंकि सब कुछ अनंत काल के लिए है, एक बार जब उसने अपने लहू छिड़क दिया तो उसने अनंत छुटकारा प्राप्त कर लिया। 이번 10장 10절 보세요. let's get Hebrews इब्रानियों 10 का 10 हम देखेंगे। 이 뜻을 쫓아기 위해서 몸을 단번에 by the which will we are sanctified by the which उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। for all
verse 11. और 11, And every priest हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। तो याजक जो बलि चढ़ाते थे वो इस पृथ्वी के तंबू पे क्योंकि चढ़ाए जाते थे, चाहे उनसे पाप धुल जाता था लेकिन कुछ समय के लिए धुलता था। तो जब जब पाप किया जाता था तब तब उसको चढ़ाना पड़ता था पाप की क्षमा के लिए। तो याजक खड़े रहते थे, रोज रोज प्रतिदिन यही बलिदान चढ़ाते थे क्योंकि उनके द्वारा कभी भी पाप को नहीं दूर किया जा सकता था। लेकिन 12 में परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। तो यीशु मसीह का लहू स्वर्ग के अंदर जो तंबू है वहां वेदी के सींगों पर लगाया गया, उसके द्वारा उसने अनंत काल का छुटकारा प्राप्त किया। दोबारा इब्रानियों 9 एक बार देखेंगे। chapter 9 verse 9 का 23, what does it say there? तो यहाँ क्या लिखा है? 그러므로 하늘에 있는 것들의 모형은 이런 것들로 정결할 필요가 있었으나 하늘에 있는 것들은 그런 것보다 더 좋은 재료로 할지니 It was therefore necessary इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं और स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इन से उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। 24 한 것을 그린 자는 손으로 만든 성소에 들어가지 아니하시고 오직 참 하늘에 나타나시고 for Christ does not enter into the holy क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में नहीं, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। 25 성소에 들어간 ये नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। 26 세상처럼 자주 고난을 받는 for them must work. नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। तो जो महायाजक है वह पृथ्वी के तंबू पे बलिदान चढ़ाते थे और वो सिर्फ कुछ समय का पाप धो सकते थे, लेकिन यीशु मसीह अनंत काल के लिए पाप को धोने के लिए उसने स्वर्ग के तंबू में अपना लहू छिड़का और अनंत काल के लिए उसने अपने हमारे पापों से हमें छुटकारा दिला दिया। तो वापस हम इब्रानियों 10 को जाएंगे। 11 제사장마다 매일 스승의 작았던 제사를 드릴 때 이제는 언제든 죄를 없게 하시고 हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही बार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। तो आपका पाप मान लो एक बार धुल गया, लेकिन आप फिर पाप करते हो तो दोबारा बलि चढ़ानी पड़ेगी, दोबारा ऐसा करते रहना पड़ेगा। तो अगर यीशु मसीह को भी यही करना पड़ता तो वो हजारों बार मरता तो भी हमारे पाप ना धुलते। 12 देखेंगे। 오직 그리스도는 죄를 위해 한 영원한 제사를 앞두시고 하는 우편에 परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। 영원한 재판 날에 피를 यीशु मसीह ने अनंत काल के लिए पापों का बलिदान एक ही बार में दे दिया। 13 원수가 자기 발등 되게 하기 From henceforth और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। 14 거룩하게 영원히 for by one offering he hath perfected क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। 하늘나라는 영원한 뭐든지 영원한 모든 게 영원한 सर्वदा के लिए, स्वर्ग में सब कुछ सर्वदा के लिए, सब कुछ अनंत काल के लिए। हमारे पाप भी अनंत काल के लिए धुल गए हैं। और 15 또한 성령이 우리께 증거하시되 और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है। 16 언약이 것이야 내볼 죄의 마음도 제 생각을 말하시니
प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। 17 फिर वह ये कहता है मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। 18 और जब उनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। 성경은 너무 분명하게 확실하게 문제를 영원히 사했다. तो बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से साफ तरीके से हमें बता रही है कि हमारे पाप हमेशा के लिए धुल गए हैं। तो अब समय बहुत बीत गया है, मैं खत्म करूंगा। आप इस सच्चाई पे विश्वास कीजिए, हमें बस इतना ही करना है और ये सुसमाचार। 다시 그 녹화에 다시 들을 수 있으니까 들어보시면 तो मैं आशा करता हूँ अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग को फिर से सुन पाएं और आप ध्यान से इसको देखें और अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, जिसको भी आप जानते हैं, आप उसे भी ये बताइए। मैं आशा करता हूँ कि सब लोग पापों की क्षमा पा सके। 가슴 아프게 생각하시는 것은 तो क्या चीज यीशु मसीह को थोड़ा दुख देती है? 해놨는데도 तो चाहे उसने क्रूज पे हमारे लिए अपनी जान दे दी, लेकिन जब हम अपने आप को पापी कहते हैं तो यीशु मसीह से बहुत दुखी होता है। 봤을 때 तो जब मैं यीशु मसीह के मन को देखता हूँ 이야기만 해야 돼. तो मुझे लगा कि मुझे पूरी जिंदगी उसकी इस बात की गवाही देनी है और यीशु इस चीज से खुश हुआ। उसने 1000 तरीकों से मुझे मदद किया है। 5월 달에 또 이번에 많은 분들이 이렇게 방송 들을 수 있어서 감사합니다. तो इस बार मई में भी बहुत से लोग इस प्रकार से ब्रॉडकास्टिंग को सुन सके। 모든 면의 병력, 사업이나 모든 면의 병력 검사한 사람이 많은데 तो कोरोना की वजह से लोग परेशान थे, अंधकार में थे, बहुत से लोग अपने जीवन में, बिजनेस में परेशान थे, लेकिन परमेश्वर ने इसके द्वारा हमें मौका दिया कि बहुत लोगों को हम सुसमाचार प्रचार कर सकें। 중계는 방송국에서 중계해준 방송국에 대해서 감사를 드리고 तो बहुत सारे जो टीवी चैनल्स हैं जिन्होंने हमारा ये वचन प्रसारित किया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। 방송국이 많아서 और आगे को भी बहुत सारे टीवी चैनल्स हमारे सर उनको दिखाना चाहते हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरी दुनिया के लोग 제3박 सब उद्धार पाए, पापों की क्षमा पाए और परमेश्वर को धन्यवाद दे सके और वो प्रभु की सेवा करने वाले लोग बन सके। परमेश्वर प्रार्थना करेंगे। 감사합니다. हे प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। 기한이 너무 아름답고 귀합니다. तो जो भी काम ईश्वर ने किए बहुत अद्भुत हैं। प्रभु, हमने सुसमाचार का प्रचार किया, हमें सुसमाचार में खड़े रहें 제 사함을 받은 걸 믿고 और प्रभु हम सब विश्वास कर सकें कि यीशु मसीह के लहू ने हमारे पापों को धोया है। और प्रभु हम परमेश्वर के अनुग्रह से अनुग्रह प्राप्त कर सके। काना के प्रेसिडेंट साहब की तरह, फर्नांडो लूगो प्रेसिडेंट पैराग्वे की तरह 정말 베닝 대통령처럼 और यांगूनी बेनिन के प्रेसिडेंट के समान बहुत सारे प्रेसिडेंट ने पापों की क्षमा पाई। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु हमें इस सुसमाचार के लिए जीने दीजिए। 성령으로 충만케 해주옵소서. प्रभु जो भी इस सुसमाचार को सुनते हैं पवित्र आत्मा में भर जाए। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे पाप क्षमा किए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।